सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा, हम आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 2023 की परीक्षा में आ चुका है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं ध्यान समझिए। और प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। प्यारे बच्चों देखो, आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है बच्चों के लिए वीडियो और बनाए। तो बस आप कमेंट करते रहिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो ज्यादा ना संभले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न हमारा है, दिए गए चित्र में बीडी लंब एसी। तो देखो यहाँ पे लिखा हो जो ये बीडी है ना, ये बीडी लंब किस पर है? एसी पर है और ये हमारा कोण 90 अंश का बना हुआ है। फिर इसके बाद आगे देखिएगा, सीई लंब ए बी, ये रहा हमारा सीई और लंब किस पर है? ए बी पर है। तो ये वाला कोण 90 अंश का। तो प्यारे बच्चों देखो, ये वाला कोण 90 अंश है तो ये वाला भी 90 अंश होगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई सी यानी ये वाला त्रिभुज, और इसके बाद ए डी बी यानी ये वाला त्रिभुज, और इसके बाद ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप दिखाने हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखना पहले दिया है, ठीक, यही लिख दो, दिया है बीडी लंब एसी तथा सीई लंब ए बी। ठीक, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक, ये सिद्ध करना, यही लिख लो, त्रिभुज ए ई सी और समरूप त्रिभुज ए डी बी। ठीक, अब नई लाइन से लिखना उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले प्यारे बच्चों यही प्रश्न क्या यही लिखेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में। अब देखो हमने कौन कौन सा त्रिभुज लिया? ए ई सी यानी ये वाला त्रिभुज लिया है हमने, फिर इसके बाद ये वाला त्रिभुज लिया। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने हमें। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने ये वाला त्रिभुज लिया तो ये वाला कोण कितने? 90 अंश का है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ई सी और बराबर, देखो इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश है और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर 90 अंश और आगे लिख देना है दिया है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला कोण हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये वाला जो कोण है हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखो ये वाला कोण है इस त्रिभुज में भी आएगा और इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ए बराबर कोण ए और आगे लिख देना है उभयनिष्ठ। ठीक, तो नई लाइन से लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए ई सी और समरूप त्रिभुज ए डी बी, और किसके आधार पे? ए के आधार पे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।